वेस्पर थ्योरी में एक और इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई अमोनिया हैज़ 107.5 डिग्री एंड NF3 हैज़ 102 डिग्री बॉन्ड एंगल, यानी कि अमोनिया का एंगल जो सा है, बॉन्ड एंगल जो सा है वो 107.5 डिग्री है, जबकि नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री है। क्यों नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का बॉन्ड एंगल कम आ रहा है अमोनिया से? वजह बताओ। वजह यही है कि नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है और एक इधर हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पर जो सा लोन पेयर है ये थोड़ा दूर होता है नाइट्रोजन से, थोड़ा सा दूर होता है। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा करीब होता है। ये फ्लोरीन एटम है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा करीब होता है, ठीक है ना। वजह बताओ कि इसका जो सा बॉन्ड एंगल है ना, इसका जो सा बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर जो सा बॉन्ड एंगल है ये वाला कम क्यों आ रहा है और ये वाला ज़्यादा क्यों है? ये 107.5 है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा कम आ रहा है 102 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2 होती है, 2.2 होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोन, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो होती है 2.2, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो होती है 4, ठीक है ना। ये होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ठीक है ना। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चूँकि कम है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ये ऊपर जो सा है ना, ये जो सा लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो तीनों हाइड्रोजन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ऐड कर दो, कितनी बनती है? 2 2 2 4, 4.1 2 3 4 5 6, 4.6 बनती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टोटल। यानी कि तीनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलाकर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थोड़ी से ऊपर चला जाता है बस। यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम इस लोन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन चूँकि 3 है, 3 फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ऐड करो, हाँ कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैदा होगी। देखिए 1 2 3 4 थी 12, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई है। इन तीनों फ्लोरीन एटम्स ने इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस कर दी है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये तीनों के तीनों फ्लोरीन के एटम्स
ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, यानी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उनसे है, ये जो उनसे है इसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, इसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से है कि ये तीनों के तीनों एटम्स जो से हैं फ्लोरीन के, इस नाइट्रोजन के साथ शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नाइट्रोजन के ऊपर जो सा लोन पेयर होगा ना, ये थोड़ा सा दूर है यहाँ पर। ये तीनों के तीनों फ्लोरीन के एटम्स इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये जो सा ऊपर लोन पेयर होगा ना, ये लोन पेयर को भी अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोन पेयर नाइट्रोजन के बहुत ही करीब आ जाएगा। अब जैसे ही ये करीब आ जाएगा ना, तो अब क्या होगा, अब ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। जैसे ये बेंड हो जाएगा तो अब जो सा ये एंगल आएगा वो 107.5 नहीं आएगा, 102 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री एंगल आएगा। आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ये नाइट्रोजन का है, और इसी के पीछे बिल्कुल सेम इसी के पीछे कौन सा न्यूक्लियस है, फ्लोरीन का, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से बैंड हो जाएगा, इस तरीके से, ये जो सा लोन पेयर है ना, ये इस तरीके से बैंड हो जाएगा, किसकी तरफ, ये फ्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन की जो सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये फ्लोरीन की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगा। फ्लोरीन का न्यूक्लियस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये नीचे आ रहा है ना न्यूक्लियस, तो इसकी तरफ ये बैंड होना शुरू हो जाएगा ऐसे करके। जैसे ही ये बैंड होना शुरू हो जाएगा फ्लोरीन एटम की तरफ, जैसे ही ये जो सा लोन पेयर है ये फ्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉन्ड पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एटम। यानी कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो सा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनने वाला बॉन्ड पेयर होगा ना, उस बॉन्ड पेयर के ऊपर ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह का से बैंड हो चुका है, लोन पेयर इस तरह से बैंड हो चुका है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जैसे इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो ये इस तरीके से बैंड हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से बैंड हुआ हुआ है, ये लोन पेयर इस तरीके से बैंड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इस तरीके से थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी बैंडिंग होगी, यहाँ पर भी बैंडिंग होगी, यहाँ पर भी इस तरीके से बैंडिंग होगी, ठीक है ना। इस तरीके से बैंड होकर ना ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैंड होकर इस फ्लोरीन एटम इस वाले बॉन्ड पेयर के ऊपर भी एक्सर्ट प्रेशर लगाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बैंड होकर इस वाले
बॉन्ड पेयर के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो सा होगा वो कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यही है वजह। इसी को ही हमने यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरीन एटम। जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम की है वो कम है फ्लोरीन एटम से, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन एटम अट्रैक्ट द लोन पेयर। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट द लोन पेयर टुवर्ड इट्स सेट, यानी कि ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस करेगा, ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर क्या होगा, एंड लोन पेयर एक्सर्ट प्रेशर, और यही वाला जो सा लोन पेयर होगा, यही वाला जो सा लोन पेयर होगा वो इस तरीके से बैंड हो जाएगा। इस तरीके से बैंड होकर ना, इस तरीके से बैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पेयर के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से ये वाला भी बॉन्ड पेयर बैंड हो जाएगा और ये वाला भी बॉन्ड पेयर बैंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाली बात लिखनी है कि फ्लोरीन एटम अट्रैक्ट द लोन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ एंड लोन पेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर क्या करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल पर। ठीक है ना, लोन पेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीज, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 107 डिग्री सेल्सियस, 107.5 एंगल से कम होकर 102 डिग्री पर चला जाएगा। यही वजह है सारी, ये सारी की सारी कहानी लिखनी है बस। यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से ये जो सा लोन पेयर है इसको ये हाइड्रोजन के एटम्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कम बेंडिंग होगी। जब कम बेंडिंग होगी तो जो सा बॉन्ड पेयर हैं उनके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट नहीं हो रहा तो फिर जो से बॉन्ड एंगल होंगे, बॉन्ड एंगल जो सा होगा वो कम डिक्रीज़ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, 3 फ्लोरीन के एटम्स है जिस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टोटल है जी 12। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये लोन पेयर को बहुत ज़्यादा बैंड करवा देते हैं। जैसे ही लोन पेयर बहुत ज़्यादा बैंड होता है, बहुत ज़्यादा बैंडिंग की वजह से ये करते हैं, ये लोन पेयर दोनों तरफ के बॉन्ड पेयर को, ठीक है ना, सेंट्रल फ्लोरीन एटम यानी कि सेंट्रल एटम की तरफ, दोनों तरफ के बॉन्ड पेयर को सेंट्रल बॉन्ड पेयर की तरफ बेंड कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल अब जो सा आएगा ना वो पहले से कम आएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।